अली का सबर जवाब दे चुका है। इसके घर के हालात, अपनी मां की जिद और अनाया के साथ होने वाली ज़बरदस्ती की मंगनी से वो इतना तंग आ चुका है कि सीधा आयजा के घर पहुंच जाता है। वो आयजा को देखकर इसका बाजू पकड़ता है और इसे घर से बाहर खींचता हुआ ले जाता है। कहता है कि आयजा बस अब बहुत हो गया, मैं मज़ीद ये तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे हर हाल में तुमसे शादी करनी है। आयजा अली से ज़बरदस्ती घर के बाहर ले जाने वाला होता है कि आयजा की माँ सुरैया फ़ौरन सामने आ जाती है। सुरैया गुस्से में अली को रोकती है और कहती है कि ये क्या बदतमीज़ी है, तुम मेरी बेटी के साथ ये क्या कर रहे हो? अगर तुमने अभी ये हरकत बंद न की तो मैं तुम्हारी माँ को फ़ोन करके बता दूंगी और फिर सारा इल्ज़ाम मेरी बेटियों पर आएगा। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी माँ कैसी है और इसका फ़ायदा उठाकर मेरी बेटी को वो बर्बाद कर देगी। अली हाथ जोड़कर सुरैया से कहता है कि आंटी, खुदा के लिए मेरी बात समझे, मेरी माँ ज़बरदस्ती मुझे मेरी अनाया से इंगेजमेंट करवा दी है, लेकिन मैं आयशा को चाहता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। सुरैया इसे साफ जवाब दे देती है और कहती है कि पहले अपनी माँ को मना कर लाओ, जब तक वो खुद ये रिश्ता लेकर नहीं आएंगी मैं अपनी बेटी किसी मुसीबत में नहीं डालूंगी। अली वहाँ से बहुत मायूस होकर निकल जाता है। दूसरी तरफ फिजा की छोटी बहन निम्रा उसामा को किसी कामयाबी पर मुबारकबाद देने के लिए फूल लेकर जहांरा के घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होती है, जहांरा से देख लेती हैं और जहांरा फिजा को बुलाकर अपने सामने निम्रा को बुरा भला कहती हैं और कहती हैं कि अपनी बहन को समझा दो कि मेरे घर के मर्दों से दूर रहे और अपनी बाकी बहनों को भी बता दो कि इस घर की दहलीज पार करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। निम्रा ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोती है और घर आकर अपनी माँ से कहती है कि अम्मी, आपने फिजा के घर बसाने के चक्कर में उसे किस अजाब में डाल दिया है, वो पल पल घुट घुट कर मर रही है, उसे क्यों सजा दे रही हैं आप ये। उधर अली को जब पता चलता है कि आयशा इसे मिलना नहीं चाहती तो वो अपने भाई उसामा के पास जाता है और कहता है कि किसी न किसी तरीके से मुझे आयशा से मिलवा दो। उसामा समझाता है कि भाई आयशा से मिलने से इनकार कर दिया है, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अनाया को अपना लो और आयशा को भूल जाओ। ये सुनकर अली जो है परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या सच में आयशा को उसे छोड़ दिया है। अब अली इस कश्मकश में है। जहांरा को लगता है कि अगर इसने जल्दी कुछ ना किया तो आयशा हमेशा के लिए अली को लगता है कि अगर उसने जल्द कुछ ना किया तो आयशा को हमेशा के लिए खो देगा। देखना यह कि क्या अली अपनी माँ की जिद को तोड़कर आयशा तक पहुंच जाएगा और क्या जहांरा अपने जुल्म ख़त्म कर पाएगी और क्या फिजा की बहनें जहांरा के जुल्म से खुद को बचा पाएंगी। अब जिस तरह से ड्रामे में टीजर में दिखाया जा रहा है कि जिस तरह से निम्रा आती है उसामा को कोई मुबारकबाद देने के लिए, उसे फ्लावर्स उसके लिए बुके लेके जाती है, तो जहांरा विंडो से देख लेती है और देखती है कि दोनों कितना हंस हंस के बात कर रहे हैं, कितने क्लोज हैं एक दूसरे के, तो उसे इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फिर फिजा को ये वार्निंग देती है कि दूर रहो मेरे घर के मर्दों से, अपनी बहनों को भी कह दो और घर की दहलीज लांघने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मुंह उठा के भागी आती है ना बिला वजह, इन्हें मना करो और मेरे बेटों से दूर रहो। जिस तरह तुम्हारी माँ बहन ने गुल खिलाया ना फिजा ने, अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन निम्रा भी जिस तरह के आयशा ने गुल खिलाया उस तरह निम्रा भी कोई गुल खिलाए, तो इसलिए बेहतर है कि तुम लोग मेरी बेटियों से दूर रहो। तो जो है निम्रा वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी, वो घर जाके अपनी माँ को बताएगी कि मामा ये आपने जो बेटियों के घर बसाने के चक्कर में उसको अजाब में जो डाल दिया है ना, खुदा के लिए हमें उस अजाब से फिजा को बाहर निकालना है। आप नहीं जानती कि फिजा जो है जहांरा कितना बुरा सलूक करती है फिजा के साथ, किस तरह उसे बातें सुनाती है, वो पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहती है, उसको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, घर के किसी मामलात में दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं है। तो सुरैया कहती है मैं तो खुद हैरान हूँ कि किस तरह वो एंगेजमेंट में भी नहीं गई फिजा को ये दुख था कि जहांरा ने कितना बुरा सलूक किया उसकी बहन के साथ और उसकी बहन का दिल टूटा और आयशा जो है वो पल पल मर रही है अली के लिए। जबकि जहांरा ने रिश्ते की बात तो पहले ही की थी कि दोनों का, तीनों बेटियों का, तुम्हारियों का रिश्ता मैं लूँगी अपने तीनों बेटों के लिए, और जब वो एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू हो गए तो तब उसने इस बात से इनकार कर दिया और अली और आयशा ने जब देखा कि हम दोनों की तो शादी हो जानी और दोनों एक दूसरे के क्लोज होना शुरू हो गए। अब आने वाले एपिसोड में आप लोगों को इसका जो है जहांरा का गुरूर टूटता हुआ नजर आएगा कि जिस तरह से इसने मना किया, दूर करना चाह रही थी, लेकिन होगा वही जो इसने स्टार्ट में चाहा था कि इसके तीनों बेटे तीनों बहनों से शादी करेंगे। अब दिखाया आप लोगों को ये जाएगा कि बहुत जल्द उसामा भी निम्रा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। जिस तरह निम्रा आएगी, प्यार से बात करती है, तो उसको वो अंदाज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और अली के साथ साथ उसामा भी इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाएगा कि निम्रा बहुत अच्छी लड़की है और ये तीनों ही बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं। और वहाँ जहांरा का गुरूर टूटता हुआ आप लोगों को नजर आएगा कि जब तीनों बेटे कहेंगे कि हमने शादी ही, दोनों जो बाकी रह गए वो कहेंगे कि हमने शादी आयशा और निम्रा के साथ करनी है। और अली तो अब इतना ज़्यादा तंग आ गया ना कि वो कोई ना कोई अनकरीब इस तरह का कदम उठाने वाला है कि वो जो है वो आयशा के जाके कोर्ट मैरिज कर लेगा या कुछ ना कुछ इस तरह से कर लेगा। और दूसरी तरफ आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि अजहर का जो भाई है, नदीम का बाप है, वो अभी इस ताक में है, रिश्ते की ताक में है। वो सुरैया के घर जब उसको पैसे देने के लिए
आते हैं तो वो इस बात की डिमांड करते हैं कि कोई रिश्ता नहीं देखा। तो सुरैया जो है वो बात टालने के लिए कह देती हैं कि 1-2 रिश्तों की बात चल रही है, जिस पर नदीम की माँ का मूड ऑफ हो जाता है। वो इस चक्कर में है, वो नदीम के लिए या तो अब आयज़ा का या निम्रा का रिश्ता मांगने वाले हैं, जिस पर सुरैया बहुत ज़्यादा परेशान है। वो रिश्ता देना नहीं चाहती क्योंकि वो नदीम की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। दोनों मियाँ बीवी तो अच्छे हैं, लेकिन वो नदीम की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ़ है, इसलिए वो अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ पे नहीं करना चाहती। आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या अली को जो है कोई इस तरह की हरकत करनी चाहिए अपनी माँ के खिलाफ जाकर? जिस तरह उसकी माँ उनको ब्लैकमेल करती है ना, इस तरह से उन्हें भी ब्लैकमेल अपनी माँ को करना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे, आपको हम शादी जो सी है वो मेरी अगर आपने आयज़ा के साथ ना करवाई तो मैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर लूँगा, और शायद कि उसके बाद जहाँ आरा को अकल आ जाए। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।